कर सकते हैं ये लोग? क्यों निकाल रहे हैं यहाँ से? रोड पे ऑक्सीजन। आजकल आपको अपने टीवी स्क्रीन पर इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही होंगी। आज ये बोल रहे हैं अपने हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, आप अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में। क्योंकि अपने मुल्क में इन दिनों यही चल रहा है। कुर्सी पे बैठ गए इसलिए इनके दिमाग खराब हो गए बिल्कुल सरकार के। यूं तो हम सवाल अक्सर सिस्टम से पूछते हैं, लेकिन इस बार आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप जानते हैं कि 64,180 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? अगर नहीं जानते तो कंप्यूटर की मदद से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका पाला इसी आंकड़े से पड़ने वाला है। Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. हम इसी आंकड़े की बात कर रहे थे, जो कम से कम इस वक्त तो हमारे आपके किसी काम का नजर नहीं आता। अभी सिर्फ एक आंकड़े का सिक्का चल रहा है, वो है कोरोना की चपेट में आने वालों का और वायरस के डंक से दम तोड़ देने वालों का। जब किसी जानने वाले का फोन आता है तो डर लगता है, न जाने कौन सी मनहूस खबर आ जाए। इतना डर, इतना खौफ पहले कभी नहीं था। हर तरफ मायूसी और उदासी, बेबसी और लाचारी। ये स्थिति क्यों बनी? पिछले साल जब जनवरी फरवरी में कोरोना आया था, तभी पता चल गया था कि इसकी दूसरी और तीसरी लहर भी आएगी, जो ज्यादा खतरनाक होगी। सरकार ने कोरोना के इसी कहर से निपटने के नाम पर लॉकडाउन लगाया था। फैसला सही था, लेकिन क्या सरकार अपने इस सही फैसले का सही इस्तेमाल कर सकी? मार्च 2020 से अब तक, यानी पिछले करीब सवा साल में केंद्र और राज्यों की सरकारें अस्पतालों की संख्या में इजाफा कर सकी? क्या अस्पतालों में कोरोना बेड्स बढ़ाए जा सके? क्या अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स की संख्या बढ़ी? क्या ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जा सकी? आपात स्थिति से निपटने के लिए आईसीयू बढ़ाए गए? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, नहीं। सितंबर 2020 से कोरोना के मामले जैसे जैसे घटते गए, ये मान लिया गया कि कोरोना खत्म हो गया। इसके लिए हेल्थ एक्सपर्ट और साइंटिस्ट कोरोना वायरस की तरह तरह की किस्मों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। उनकी बात में दम भी है, पर क्या वजह सिर्फ इतनी है? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए आपको हिंदुस्तान और इसमें रहने वालों के हिस्से आई स्वास्थ्य सुविधाओं को समझना होगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैले हिंदुस्तान में 1,36 करोड़ की आबादी रहती है। अभी करीब 1,60,00,000 लोग संक्रमित हुए हैं। यह हमारी कुल आबादी के 1.5% से भी कम है। और मुसीबत ये कि इतने में ही मारामारी मच गई। ऐसे में सोचिए कि अगर संक्रमण का दायरा और बढ़ा तब क्या होगा? क्योंकि 1,36 करोड़ की आबादी के लिए देश में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर सिर्फ 69,000 अस्पताल हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ 19 लाख नॉर्मल बेड्स हैं। देश के सरकारी और निजी अस्पतालों में 94,961 आईसीयू बेड्स हैं। देश के अस्पतालों में कुल वेंटिलेटर्स की संख्या सिर्फ 47,481 है। केंद्र सरकार ने निजीकरण की पॉलिसी को बढ़ावा देने का ऐलान भले ही अब किया हो, पर भारत के हेल्थ सिस्टम में प्राइवेट प्लेयर्स की हिस्सेदारी पहले से 62% है, जहां इलाज करा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। कोरोना से जान बचाने के लिए किसी तरह पैसों का इंतजाम कर भी लें तो हर अस्पताल में मारामारी है। ये मारामारी ऑक्सीजन के लिए है, बेड्स के लिए है। अस्पताल में एडमिशन मिल भी जाए तो गनीमत। आज ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में हाहाकार है, लेकिन राज्य इस पर भी सियासी कुश्ती लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए केंद्र के भरोसे क्यों बैठे रहे? क्या राज्यों की सरकारें कुछ नहीं कर सकती? हर राज्य में अस्पतालों के लिए मारामारी है तो इसके लिए राज्य सरकारों से भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार
उन्होंने समय रहते अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने, मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने और पर्याप्त संख्या में क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर के इंतजाम करने में कोताही क्यों की? कोरोना को लेकर राज्य सरकारें पिछले 1 साल में कितना गंभीर रही हैं, इसका अंदाजा आप सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से लगा सकते हैं। वैसे भी जिस देश में 11,082 लोगों की आबादी पर सिर्फ 1 डॉक्टर हो, वहां की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के 18,772 पद हैं। इनमें से करीब 6,000 पद खाली हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के 13,500 पद हैं। इनमें से 8,068 पद खाली हैं। उत्तराखंड में डॉक्टरों के 2,735 पद हैं, पर इनमें से 1,072 पद खाली हैं। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 14,087 पद हैं, पर इनमें से 2,676 पद खाली हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाराष्ट्र जैसे विकसित समझे जाने वाले राज्य में हेल्थ डिपार्टमेंट में 31,000 पद खाली हैं। केंद्र सरकार के अस्पतालों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर राज्यों के मुकाबले फिर भी बेहतर है।